पैराबोला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बेसिक कंसेप्ट या आइडिया ऑफ पैराबोला है वो सीखेंगे। डेफिनेशन हो गया, इक्वेशन सब वगैरह इस वीडियो में हम सीखेंगे। पैराबोला का जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस तरह है कि लेट सपोज हम क्या कर देते हैं, लेट सपोज जब हम किसी बॉल को, लेट सपोज हम किसी फुटबॉल बॉल को हवा में फेंकते हैं, ठीक है, किक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये फुटबॉल बॉल ये कुछ देर के लिए हवा में रहेगा और देन ग्राउंड में आएगा, ठीक है। इस तरह स्टोन, एरो वगैरह हो गया, ये सब क्या होगा, ये कुछ देर के लिए हवा में होगा और देन ग्राउंड में आएगा। इस फुटबॉल बॉल की हवा में मोशन के दौरान जो पाथ बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, जो कर्व बनेगी वो इस तरह की होगी। ये इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। ये फुटबॉल बॉल जब हवा में होगा और ग्राउंड में आएगा, इस वक्त जो कर्व बनेगी, मतलब जो पाथ बनेगी वो किस तरह की होगी, इस तरह, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैराबोला कर्व, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला। अब जो बेसिक डिफिनीशन ऑफ पैराबोला है वो इस तरह है कि पैराबोला, जो बेसिक डिफिनीशन है पैराबोला का वो इस तरह है। अ पैराबोला इज अ कर्व, ठीक है। पैराबोला एक कर्व होता है, इज अ कर्व वेयर एनी पॉइंट, अब मैं आपको समझाऊंगा ये, ठीक है। वेयर एनी पॉइंट इज इट इन इक्वल distance from what, from focus point फोकस हम किसको कहते हैं पैराबोला में, फिक्स्ड पॉइंट है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट होता है इस पैराबोला में, एंड फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स में मैं आपको समझाऊंगा। अब पैराबोला का जो डेफिनेशन है वो किस तरह हुआ कि पैराबोला इज अ कर्व, ये कर्व होता है वियर एनी पॉइंट, जिस कर्व में आप किसी भी पॉइंट पे जब आप लेंगे कोई पॉइंट, इस कर्व में कोई पॉइंट आप जब लेंगे तो ये क्या होगा, इज इट इन इक्वल डिस्टेंस, इसका इक्वल डिस्टेंस होगा किसके साथ, फोकस के साथ और डायरेक्ट रेस के साथ। किस तरह देखिए, फोकस हम किस पॉइंट को कहते हैं पैराबोला में, फोकस हमारे साथ पैराबोला में इधर एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है। फोकस हम एक ऐसे पॉइंट को लेते हैं इधर, जिधर क्या होगा, लेट सपोज ये हमारे साथ फोकस है, ठीक है, और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ डायरेक्ट रेस है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेस। अब फोकस इधर एक ऐसा पॉइंट होगा जब आप कर्व पे एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, लेट सपोज हम कर्व पे ये पॉइंट लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस इस पाथ से फोकस तक जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये क्या होंगे, इक्वल, इसको हम कहते हैं पैराबोला। अब पैराबोला इज अ कर्व वेयर एनी पॉइंट, जिस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा, वो इक्वल डिस्टेंस उसका होगा किसके साथ, फोकस के साथ भी और डायरेक्ट रेस के साथ। इसको हम कहते हैं फोकस, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रेस। आप समझ गए होंगे, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हम इस लाइन को कहते हैं, फोकस हमारे साथ एक ऐसा पॉइंट होगा जब आप इस कर्व पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस किसके साथ इक्वल होगा, डायरेक्ट्रिक्स के साथ भी और फोकस के साथ भी। लेट सपोज हम ये पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस फोकस से इधर तक जो डिस्टेंस है ये और ये क्या होंगे, ये होंगे इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होंगे,
फोकस से लेकर इधर तक और इधर तक ये डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल। इसको हम कहते हैं पैराबोला। अब ये फोकस आप किस तरह लेंगे, आप इधर बहुत सारे पॉइंट लेंगे, ठीक है, और वो ये फोकस कौन सा पॉइंट होगा, जब डायरेक्ट्रिक्स के साथ, ठीक है, और कर्व पे कोई भी पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस होगा, उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। और दोस्तों कुछ रिलेटेड टर्म जो पैराबोला के साथ है उसके नेम आपने याद रखने हैं। एक तो फोकस पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स होगा, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। लेट्स सपोज हमारे साथ ही क्या है, ये हमारे साथ एक पैराबोला है, ठीक है, ये फोकस पॉइंट, एक नाम तो क्या है, फोकस। फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब ये फिक्स्ड पॉइंट हम किस तरह लेंगे, इधर आप बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, ठीक है, और फिर इस पॉइंट के साथ, कर्व के साथ आप क्या लेंगे, कर्व पे एक पॉइंट लेंगे, देन इधर क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बताया कि एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब इस कर्व पे जब आप इस पाथ पे कोई पॉइंट लेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। जब ये इक्वल होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोकस पॉइंट, ठीक है। इधर बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, एक पॉइंट पे क्या होगा, इस पाथ पे जब आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। जब ये इक्वल हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। लेट्स सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो फोकस पॉइंट हम इस तरह लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स जो है ये एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इधर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस तो हो गया। एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम किस लाइन को कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये हमारे साथ इस तरह एक लाइन होगा जो फोकस पॉइंट से गुजर कर, ठीक है, इधर इस तरह है, ये फोकस पॉइंट पे आएगा और डायरेक्ट्रिक्स के साथ इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम किस लाइन को कहेंगे, ये फोकस पे जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स के साथ इसका कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह एक और नाम जो है पैराबोला में है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट पे अगर आप देखें, ये जो टर्न इधर हो रहा है, शार्पेस्ट टर्न, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स पे क्या होगा, इधर ये टर्न करेगा, शार्पेस्ट टर्न करेगा पैराबोला, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। सो ये कुछ रिलेटेड नाम हो गए पैराबोला के साथ। एक है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैराबोला की जो अच्छी प्रॉपर्टी है वो ये है कि पैराबोला को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिफ्लेक्टर, ठीक है, एज अ व्हाट, एज अ रिफ्लेक्टर। अब रिफ्लेक्टर का क्या मतलब, इस रिफ्लेक्टर को हम किधर यूज़ करेंगे, इस रिफ्लेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं रेडार डिशेज में और सैटेलाइट डिशेज में। किधर हम इसको यूज़ करेंगे, रेडार डिशेज में एंड सैटेलाइट डिशेज में। सही है, सैटेलाइट डिशेज में। अब रिफ्लेक्टर में क्या होगा, सो रिफ्लेक्टर में जो पैराबोला होगा वो इस तरह के होगा। देखिए इसमें जो पैराबोला होगा वो इस तरह के होंगे, इधर होगा फोकस पॉइंट, ठीक है। अब रिफ्लेक्टर में क्या होगा कि इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम किसे कहते हैं कि वो लाइन जो फोकस से गुजर कर डायरेक्ट्रिक्स की तरफ जाएगा, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल लाइन जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल लाइन जाएंगे और पैराबोला से टकरा कर क्या होकर, रिफ्लेक्ट होकर फोकस की तरफ आएंगे इधर, ठीक है। इस तरह ये लाइन हो गए हैं। सो ये क्या होंगे रिफ्लेक्टर में कि पैराबोला से रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएंगे, फोकस की तरफ। सो ये मुख्तलिफ लाइन, ठीक है, क्या होंगे, जो पैरेलल होंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, वो पैराबोला से रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएंगे, फोकस की तरफ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैराबोला इज अ रिफ्लेक्टर। सो आई होप कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। अब एज ए रिफ्लेक्टर पैराबोला की एक अच्छी खसूसियत है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं रेडार डिशेस में
और सैटेलाइट। नेक्स्ट हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो सिंपल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो इस तरह है। लेट्स सपोज ये हमारे साथ क्या है, एक्स वाई प्लेन, ये है वाई और ये क्या है, ये है एक्स लाइन, ठीक है, ये है एक्स और ये है वाई। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो इस तरह है कि इसमें क्या होगा, इसमें y बराबर होगा एक्स स्क्वेयर के, ठीक है। सो ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है पैराबोला का। इस तरह जो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो इस तरह है कि ये हमारे साथ है एक्स लाइन, ठीक है, ये है वाई लाइन। अब इस इक्वेशन में जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह की होगा, ठीक है। और इधर जो वाई स्क्वेयर है ये बराबर होगा एक्स के, ठीक है, वाई स्क्वेयर बराबर होगा एक्स के। अब अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा और जनरलाइज करें तो जो वाई स्क्वेयर है ये बराबर होगा किसका, 4ax। अब a क्या है, सो लेट्स सपोज ये हमारे साथ क्या है, एक पैराबोला, ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया पैराबोला, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया फोकस पॉइंट। अब a क्या है, सो a और इधर हम क्या लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो कि क्या है, डायरेक्ट रेस। अब ये क्या है, ये है ओरिजिन, ठीक है। सो a क्या है, a हमारे साथ ये डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर इस फोकस तक, ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं, a, ठीक है, या इस ओरिजिन से लेकर इधर डायरेक्ट रेस तक, तो ये भी डिस्टेंस, ये क्या होंगे, इक्वल। ये डिस्टेंस या इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, a, ठीक है। सो अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा और जनरलाइज करेंगे तो ये क्या होगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अब अगर मुख्तलिफ ओरिएंटेशन से हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इस तरह होगा। ये तो हो गया 4ax। अगर हम हमारे साथ क्या होगा, अगर ये हमारे साथ एक्स वाई प्लेन होगा और अगर पैराबोला इधर बनेगा, इधर इस तरह होगा, तो जो वाई स्क्वेयर है, जो वाई स्क्वेयर है ये बराबर होगा -4ax के, ठीक है। इस तरह अगर हम हमारे साथ एक्स वाई प्लेन इस तरह हो और अगर पैराबोला इस तरह हो, तो जो वाई स्क्वेयर है ये किसके बराबर होगा, इधर एक्स स्क्वेयर बराबर होगा 4ay के। इस तरह अगर हमारे साथ जो पैराबोला है वो किस तरह होगा, इस वाई एक्स प्लेन में इस तरह होगा, तो जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरह होगा, एक्स स्क्वेयर बराबर होगा -4ay के। सो ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशन से हम इस इक्वेशन को इस तरह डिराइव करेंगे। सो ये हो गया पैराबोला और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन।